बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें मामा जी के यहाँ पे लंच पे जाना है। क्या मम्मी जी तैयार हो जाओ? मैं तो ऑलरेडी तैयार हो चुकी हूँ मम्मी जी, मैं ऐसे ही जाऊंगी। बेटा इन कपड़ों में? अभी बेटा तुम्हारी नई नई शादी हुई है, रिश्तेदारी में अच्छा नहीं लगता इन कपड़ों में। क्या मम्मी जी इन कपड़ों में? इन कपड़ों में बुराई क्या है? और वैसे मम्मी जी मेरे पास तो सारे इसी टाइप के ही कपड़े हैं। हाँ बेटा मैं जानती हूँ, तभी तो मैं अपने पसंद का सूट तेरे लिए बनवाया है, ये पहन ले, बहुत सुंदर लगेगी तू। क्या मम्मी जी ये सूट, ये भैंजी टाइप के सूट मैंने कभी भी अपनी लाइफ में नहीं पहने और ये तो बहुत ही सस्ता सूट लग रहा है। मम्मी जी मैंने हमेशा अपनी लाइफ में महंगे और ब्रांडेड कपड़े ही पहने हैं। मम्मी जी बुरा मत मानना, आपने वैसे बहुत ही दिल से ये सूट मेरे लिए बनवाया था, थैंक यू सो मच। पर ये सूट ना आप अपनी काम वाली को दे दो। बेटा ये कोई सस्ता सूट नहीं है, बहुत महंगा सूट है, अगर तू पहन लेगी ना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्या मम्मी जी आप तो पीछे ही पड़ गए कि ये सूट पहन ले, दिल से बनवाया है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता आपने दिल से बनवाया हो या चाहे अपनी पसंद से बनवाया हो। और मम्मी जी प्लीज आगे से मेरे लिए कोई भी कपड़े आपको लेके आने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा अपनी पसंद के ही कपड़े पहनती हूँ और इस टाइप के बहनजी तरीके के कपड़े तो मैं कभी नहीं पहनती हूँ, सूट सलवार और साड़ी। तो मम्मी जी प्लीज आगे से मेरे लिए शॉपिंग मत करना। अरे मम्मी जी ये क्या कर रहे हो आप? बेटा बहू कह रही है 2 दिन तक काम वाली नहीं आएगी, इसीलिए मुझे सारा घर का काम करना पड़ रहा है। वो तो ठीक है मम्मी जी, 2 दिन तक काम वाली नहीं आएगी, लेकिन आप क्यों घर का काम कर रही हो? डॉली क्या कर रही है? कोई बात नहीं बेटा, अभी तो उसकी शादी को 1 ही महीना तो हुआ है, क्या फर्क पड़ता है मुझे, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। क्या मतलब मम्मी जी, अभी 1 ही महीना हुआ है शादी को, बाकी भी तो औरतें होती है ना जो शादी के तुरंत बाद ही अपने घर को संभाल लेती हैं। इतना किसी को ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए मम्मी जी। अभी मैं डॉली से जाके बात करता हूँ। वाओ कितना अच्छा समर का कलेक्शन आया हुआ है, मैं भी शॉपिंग कर लेती हूँ ऑनलाइन। डॉली क्या कर रही तुम यहाँ बैठी बैठी? क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा ना करो तो क्या करूं? तुम यहाँ एसी चला के बैठी हो महारानी बनके और वहाँ मम्मी घर के सारे काम कर रही है गर्मी में, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ओह अच्छा, अब मुझे बात समझ आई है कि इतना चिल्लाया क्यों जा रहा है मुझ पर। अब मुझे समझ आ गई है कि आग कहाँ की लगाई हुई है। मम्मी जी वैसे ना आपको मेरे कपड़ों से प्रॉब्लम है, मेरे उठने बैठने से प्रॉब्लम है, मेरे खाने पीने से प्रॉब्लम है। अब आपने जो रही कहीं कसर थी ना, मेरे पति को ही भड़काना शुरू कर दिया। ये क्या तरीका मम्मी से बात करने का? और यहाँ कोई किसी को नहीं भड़का रहा, अपना ज्यादा दिमाग मत दौड़ाया करो। ऐसा है, मैं कोई अंधी नहीं हूँ, मुझे साफ साफ नजर आता है कि कौन मेरे खिलाफ तुम्हें भड़काता है, समझ गए हो? मम्मी जी को वैसे भी ना डे 1 से ही मुझसे प्रॉब्लम है। मम्मी जी चाहती है कि मैं घर के काम करूं और ये खाना बनाऊं या झाड़ू पोछा करूं। हेलो मम्मी जी, मैं ना पढ़ी लिखी लड़की हूँ, आज की सदी की लड़की हूँ, तो ये झाड़ू पोछा साफ सफाई ना मुझसे नहीं होती। और आप रही अनपढ़ गवार, तो ये सारे घर के काम आप ही करोगी, मैं क्यों करूँ? माइंड योर लैंग्वेज, मैं कोई अनपढ़ गवार नहीं हूँ। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि मम्मी ने पीएचडी की हुई है और मम्मी एक सरकारी टीचर रही है। और घर के काम करने से ना कोई अनपढ़ नहीं हो जाता है। तुम्हें मम्मी से तमीज से बात करनी चाहिए, इतनी तो तुम्हारी भी पढ़ाई नहीं है जितनी मम्मी जी की पढ़ाई है। अरे बेटा इतना गुस्सा तू मत कर, बच्चों से तो गलतियां तो होती रहती है। मम्मी जी आप बिल्कुल सही थे, आप इतनी पढ़ी लिखी होकर भी पूरे घर का काम इतने अच्छे से संभालते हो। मैं सच बताऊं मम्मी जी, मुझे तो खुद पर ही बहुत शर्म आ रही है कि मैंने आपके साथ इतना गलत व्यवहार किया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। हो सके तो मम्मी जी मुझे माफ कर देना। आई एम सो सॉरी मम्मी जी।